कोचिंग और परामर्श कौशल पर इस सत्र में आपका स्वागत है। आप इसके बारे में जानेंगे कोचिंग और मार्गदर्शन के लाभ, उनके बीच अंतर, इन्हें अपने काम में कैसे लागू करें, इस पर कुछ व्यावहारिक सुझाव। कोचिंग और सलाह दूसरों के सीखने और विकास में सहायता करने के तरीके हैं। वे लोगों की मदद कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त, उनके प्रदर्शन में सुधार करें, उनके कौशल को बढ़ाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। कोचिंग और सलाह एक सकारात्मक और सहयोगात्मक कार्य संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकती है। लोग मूल्यवान, प्रेरित और लगे हुए महसूस करते हैं। लेकिन कोचिंग और मेंटरिंग क्या है और वे कैसे भिन्न हैं? कोचिंग किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट चुनौती या लक्ष्य के लिए अपना समाधान खोजने में मदद कर रही है। यह है लघु अवधि केंद्रित, लक्ष्य उन्मुखी। एक कोच को सलाह नहीं देता या बताता नहीं कि क्या करना है। इसके बजाय एक कोच खुले प्रश्न पूछता है, सक्रिय रूप से सुनता है, प्रतिक्रिया प्रदान करता है, प्रशिक्षक को रचनात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की चुनौती देता है। एक प्रशिक्षक को अपनी क्षमता और संसाधनों को खोजने में मदद करता है और कार्रवाई करने और परिणाम प्राप्त करने में उनका समर्थन करता है। मेंटरिंग एक मेंटर और एक मेंटर के बीच आपसी सीखने और समर्थन का रिश्ता है। यह है दीर्घकालिक, चौड़ा, विकासात्मक। मार्गदर्शक वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी निश्चित क्षेत्र या क्षेत्र में शिष्या से अधिक अनुभव या विशेषज्ञता होती है। एक गुरु अपने ज्ञान, अंतर्दृष्टि और सलाह को प्रशिक्षु के साथ साझा करता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बढ़ने के लिए शिष्य का मार्गदर्शन प्रोत्साहन और प्रेरणा देता है। कोचिंग और मेंटरिंग दोनों के फायदे और नुकसान हैं। कोचिंग अधिक हो सकती है लचीला, केंद्रित, सशक्त बनाना, सलाह देने से भी ज्यादा। लेकिन कोचिंग और भी हो सकती है चुनौतीपूर्ण, बहुत समय लगेगा, बहुत अपेक्षाएं रखने वाला, सलाह देने से भी ज्यादा। मार्गदर्शन अधिक हो सकता है सहायक, पालन पोषण करना, प्रभावशाली, कोचिंग से भी ज्यादा। लेकिन सलाह देना और भी अधिक हो सकता है निर्देश, पक्षपाती, आश्रित, कोचिंग से भी ज्यादा। कोचिंग या सलाह का उपयोग करना है या नहीं, यह तय करने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर विचार करना है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। कुछ लोगों को कोचिंग से अधिक लाभ हो सकता है यदि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य या चुनौती है जिसे वे दूर करना चाहते हैं। कुछ लोगों को सलाह देने से अधिक लाभ हो सकता है यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहते हैं जिसके पास अपने क्षेत्र या क्षेत्र में अधिक अनुभव या विशेषज्ञता है। कुछ लोगों को अलग अलग समय पर या अलग अलग उद्देश्यों के लिए कोचिंग और सलाह दोनों से लाभ हो सकता है। आइए अब अपने काम में कोचिंग और सलाह को कैसे लागू करें, इस पर कुछ व्यावहारिक सुझाव देखें। टिप 1, विश्वास और तालमेल स्थापित करें। किसी भी प्रभावी कोचिंग या सलाह देने वाले रिश्ते के लिए विश्वास और तालमेल आवश्यक है। जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं उसके साथ आपको विश्वास और तालमेल बनाने की जरूरत है। वास्तविक रुचि, सम्मान, सहानुभूति, ईमानदारी और खुलापन दिखाना। एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाना जहां व्यक्ति निर्णय या आलोचना के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। टिप 2, अपेक्षाएं और लक्ष्य स्पष्ट करें। इससे पहले कि आप किसी को कोचिंग देना या सलाह देना शुरू करें, आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप दोनों एक दूसरे से क्या अपेक्षा करते हैं और आप मिलकर क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आपको इस पर सहमत होना होगा। आपके कोचिंग या परामर्श सत्र का उद्देश्य, दायरा, अवधि, आवृत्ति, प्रारूप, फीडबैक तंत्र और मूल्यांकन मानदंड। यथार्थवादी और विशिष्ट लक्ष्य जो स्मार्ट हैं, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। टिप 3, प्रभावी संचार कौशल का उपयोग करें। किसी भी सफल कोचिंग या परामर्श संबंधी बातचीत के लिए संचार कौशल महत्वपूर्ण है। आपको प्रभावी संचार कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है, जैसे स्फूर्ति से ध्यान देना, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, मुख्य बिंदुओं का सारांश, भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, व्याख्यात्मक कथन, सकारात्मक भाषा का प्रयोग। जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व, सीखने की शैली और संचार प्राथमिकताओं के अनुरूप आपको अपनी संचार शैली को अनुकूलित करने की भी आवश्यकता है। टिप 4, उचित तकनीक और उपकरण लागू करें। इस पर निर्भर करते हुए कि आप किसी को कोचिंग दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, आपको उनके सीखने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को कोचिंग दे रहे हैं तो आप अपने कोचिंग सत्रों की संरचना करने के लिए ग्रो मॉडल, स्टार मॉडल या कोच मॉडल जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और लक्ष्य निर्धारण, वास्तविकता जांच, विकल्प निर्माण और चरणों के माध्यम से अपने कोच का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता। यदि आप किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आप अपने ज्ञान, अंतर्दृष्टि और सलाह को आकर्षक और यादगार तरीके से अपने शिष्यों के साथ साझा करने के लिए कहानियों, उदाहरणों, उपमाओं या रूपकों जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। टिप 5, प्रगति की निगरानी करें और परिणामों का मूल्यांकन करें। अंत में आपको प्रगति की निगरानी करने और अपने कोचिंग या परामर्श सत्रों के परिणामों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपको जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं उसकी उपलब्धियों, चुनौतियों और फीडबैक को ट्रैक करना होगा और उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण समायोजित करना होगा। आपको सर्वेक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार या अवलोकन जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का उपयोग करके अपने कोचिंग या परामर्श सत्र के प्रभाव और प्रभावशीलता को मापने की भी आवश्यकता है। आपको सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, असफलताओं से सीखना चाहिए और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ नया सीखा। कोचिंग और सलाह देने का कौशल किसी भी पेशेवर के लिए आवश्यक है जो दूसरों को सीखने और विकसित होने में मदद करना चाहता है। वे आपके स्वयं के संचार, नेतृत्व और पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो क्यों न उन्हें आजमाया जाए। आप इस वीडियो में मेरे द्वारा आपके साथ साझा की गई युक्तियों को लागू करके शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपको अधिक मार्गदर्शन या समर्थन की आवश्यकता है तो आप हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके आभासी कोच और संरक्षक के रूप में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।